ब्लड डिटॉक्स की प्रक्रिया है वो हमारे खान-पान से ही, जैसे कि मैंने बताया कि हल्दी को पानी में आप मिलाकर पी सकते हैं, धनिया का बीज। हमारा जो पुराना खान-पान था उसमें धनिये के बीज का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था। आप इवन मंदिर भी जाइए तो आप देखिएगा कृष्ण जन्माष्टमी में उसी धनिये के बीज का प्रसाद दिया जाता था, जिसको पंजरी कहा जाता है। तो आप पंजरी बनाकर खाइए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा डेली आप उन चीज़ों को खा सकते हैं। ये चीज़ें ब्लड को डिटॉक्स करती हैं। साथ ही थायराइड में भी ये रामबाण इलाज है, धनिया का जो बीज होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि पुराने ज़माने में धनिया का पाउडर डाला जाता था सब्जियों में, या कढ़ी बना रहे हैं उसमें धनिया का पाउडर डाला जाता था। एलोवेरा का जूस हो गया, आंवले का जूस हो गया, तुलसी का पत्ता हो गया। देखिए हमारा जो मंदिर और हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, हमारी जो सभ्यताएं हैं, वो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर चलती थी और बॉडी डिटॉक्स रहती थी, और इसलिए हमको ये सारी गंभीर बीमारियां होती नहीं थी। आप मंदिर जाएंगे तो आपको मखाने का प्रसाद मिलेगा, आपको बताशे का प्रसाद मिलेगा, आपको तुलसी पत्ता दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को, हमारे ब्लड को डिटॉक्स करती हैं। साथ ही देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, भोजन करना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना बॉडी के लिए भोजन को पचाना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए जब भूख लगे तब आप खाइए, और उस बीच में आप अपनी बॉडी को अपने तरीके से समझिए कि आपकी बॉडी की नीड क्या है। पेट का डिटॉक्स होना या पेट का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है इसके डिटॉक्सिंग के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि सब लोगों के पास पानी तो है ही, इसके अलावा रखिया जो होता है वो पेट के लिए एक अच्छा डिटॉक्सिंग एजेंट होता है। रखिए का जूस अगर हो सके, अगर आपके आसपास है तो उसका जूस निकाल कर आप भी पिए और अपने परिवार को पिलाइए। इससे आपका पेट डिटॉक्स रहेगा और पेट से ही सारी समस्याएं शुरू होती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि पहले ज़माने में लोग जो है हल्का गुनगुने पानी में नींबू और शहद डाल के पीते थे। बोलते थे अरे दुबले होने के लिए पीते हैं, तो नहीं, वो पेट को ठंडा रखता है और साथ ही पेट को डिटॉक्स करता है। हमको पता नहीं होता है हमारी आहार नाल। अब चूंकि मैं साइंस वाली हूँ, लेकिन आप अगर सामान्य वे पे भी देखें तो हमारी आहार नाल ऐसी सर्कुलर होती है, छोटी आंत, और छोटी आंत में ही भोजन का पाचन होता है। और पचने के बाद जो चीज़ें नहीं पच पाई वो उसी आंत में फंस जाती हैं। तो सोचिए महीनों वो चीज़ें फंसी रहेंगी तो कितने गंदे से वो चीज़ें सड़ जाती हैं। जैसे कि आप मोमोज खाते हैं तो बेक्ड मैदा होता है, मैदे को जो हमारी आंत है वो नहीं डाइजेस्ट कर पाती, तो वो उसी के आंत में चिपक जाता है, और चिपकता है तो सड़न हो जाती है, सड़ जाता है तो वो बदबू के साथ दूसरी समस्याएं उत्पन्न करना चालू हो जाती हैं कि हमें लगता है कि हम मोमोज़ खा रहे हैं तो हो गया, हम तो खा लिए, आपको पता भी नहीं रहेगी और आपको ऐसी प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी। तो हमको वो खान पान खाना है जो चिपके ना बॉडी में। और स्पेशली मैं तो मना करूँगी कि बैक्ड मैदा जो है उन जगहों के लिए है जहाँ कोई भी टाइप का फूड और अच्छा हेल्दी फूड नहीं मिलता है। हम तो इस जगह पे रहते कि हमको सारे टाइप की हेल्दी फूड है, बस हमको इंटैक्ट करना है। बस अब हमारे तरफ से जो है वो एक्शन ज़रूरी हो गई है। नेक्स्ट है कि रात को ऐसा हम क्या चीज़ खाकर सोएं कि हमारा पेट सुबेरे साफ़ रहे। तो आप ड्राई खजूर खा सकते हैं, आप किशमिश खाकर सोइए, आप अजवाइन खा के सोइए। कोशिश करिए हल्का भोजन, खिचड़ी खाइए, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो ना खाइए। तो ये तरीका है जिस तरीके से हम अपने बॉडी को डेली डेली डिटॉक्स कर सकते हैं। इससे हम जो चिरकालिक जैसे कैंसर टाइप की डिजीज़ हैं जो एक समय के बाद हमें परिलक्षित होती हैं और एकदम से स्टेज जो है उनका लास्ट होता है, उन चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। आजकल दो चीज़ें सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो लीवर का भी कैंसर बहुत कॉमन है। तो लीवर डिटॉक्स के लिए एक वर्ड आजकल काफ़ी चलन में है, जूस क्लिनजिंग। आपने क्लीजिंग मिल्क तो सुना ही होगा, जिससे चेहरा साफ़ किया जाता है और डीप पोर से गंदगी निकाली जाती है। वैसे ही जूस क्लिंज होता है जो कि एक मेथड है जिसमें 3 दिन तक के आपको सिर्फ कच्ची सब्जियां खाना है, जस्ट लाइक सैलेड्स, और 3 दिन तक के आपको जूस पीना है। भरपूर जूस पिए, कच्ची चीज़ों को खाइए, 3 दिन तक आप इस डाइट को फॉलो करिए। इससे क्या होगा, इससे आपका लीवर डिटॉक्स होगा और आगे और अच्छा काम करने के लिए आपका लीवर जो है वो एक्टिव होता है। देखिए पुराने ज़माने में हमारी परंपराएं थी कि 9-9 दिन लोग उपवास रह लेते थे। उपवास में वो यही सारी चीज़ों को खाते थे। आप कभी कच्चे फूड को खाकर देखिए, आपके अंदर जितनी भी गैस होंगी वो गैसें तुरंत बाहर निकलती हैं। तो इतना इफ़ेक्टिव होता है ये सारी चीज़ें, और ये फाइटोन्यूट्रिएंट से भी भरपूर होती हैं, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं जो कि आपके फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को
कम करता है। तो ये सामान्य जानकारी थी जो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी हमारे घर के अंदर उपस्थित है। इसके साथ ही नॉर्मल टेस्ट हैं, पंचकर्म की क्रिया हैं, जॉगिंग करना चाहिए। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी से पसीना निकलेगा उसी को आप पंचकर्म में 2000 रुपये देकर कराने जाएंगे। उससे अच्छा आप इतना वर्कआउट करिए कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर फ्लो में रहे, जिससे आपका दिमाग भी दुरुस्त रहे। और जितना ज़्यादा पसीना निकलेगा उतना ज़्यादा आपकी बॉडी डिटॉक्स रहेगी। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, नॉर्मल रूटीन जैसा हम पहले चलते थे वैसा हम चलें। हम बिल्कुल भी लेज़ीनेस ना करें। सोने का एक टाइम हो, उठने का एक टाइम हो, खाने का एक टाइम हो। इन चीज़ों को तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि हम अपने बाह्य आवरण को तो बहुत अच्छे से सजा के और अच्छे से अपना ट्रीटमेंट लेके करते, लेकिन हमारे आंतरिक ऑर्गन में जो हमारे साथ आपका हार्ट जो होता है वो 24 घंटे काम करता है। आप सो जाते हैं लेकिन वो नहीं सोता है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी कि हमारे ईश्वर ने, हमारे सुपर नेचुरल पावर ने हमको इतनी अच्छी बॉडी दी है, जिसके बारे में आज भी वैज्ञानिक खोज का विषय बना कर रखे हुए हैं। तो उसकी सुरक्षा हमारे हाथ में है। आपको अच्छी पर्सनालिटी आपके पास है, अब उसको कितना अच्छा आप बना सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। और ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है। साथ ही समय समय में फुल बॉडी चेकअप, मेमोग्राफी और दूसरी चीज़ें तो वो तो आपको करवानी है, ये तो हर किसी को नॉलेज में है। लेकिन ये जो चीज़ें आज मैंने बॉडी डिटॉक्स के बारे में बताया, जो कि बहुत सिंपल वे पे है और घर ही पे है और चलते फिरते हमको ये चीज़ें करना है, तो उन चीज़ों को करिए। और एक चीज़ और है कि सीजनल फ्रूट कभी हमको नुकसान नहीं पहुंचाता है। जितना ज़्यादा हो सके, मैंने कहा है कि अपने आहार में एक विटामिन सी ज़रूर शामिल करिए। दवाई खाने से अच्छा है आप उन चीज़ों को खाइए। मल्टीविटामिन और विटामिन सी की हमारी बॉडी में कमी हो ही जाती है। और एक और चीज़ होता है D3। तो आप जब गर्मी का दिन आए या थोड़ी देर तक के अपनी बॉडी को खुला रखिए। हम क्या करते हैं, हम ग्लव्स पहन लेते हैं, हम मुंह ढक लेते हैं, हम सॉक्स पहन लेते हैं, तो हमारी बॉडी में कहीं पर भी धूप नहीं जा पाता है, जिसके कारण मिलेनिन से अभिक्रिया करके D3, सनलाइट मिलेनिन से अभिक्रिया करके D3 नहीं बना पाता है, जिससे हमारी बॉडी में D3 की कमी हो जाती है। और उसी से हमारी जो पूरी मेटाबॉलिज्म है या ब्लड सर्कुलेशन है या जिसको कहते हैं हम लो BP हो रही है हमको, वो एक्चुअल में D3 और मल्टीविटामिन्स की कमी ही होती है, जिसके कारण हमको वीकनेस आने लगता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी मुझे है, मुझसे भी कई जगहों पर केयरलेसी हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ मेरे आज जितने भी दर्शक ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर इन घरेलू चीज़ों का उपयोग करके अपनी बॉडी को डिटॉक्स रखें और अपने आसपास के लोगों को भी इस जानकारी के बारे में बताएं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, तो मैं समझूंगी कि मेरा जो वीडियो है वो सार्थक हुआ और लोगों को मैंने एक अच्छी जानकारी प्रदान की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट और अच्छी जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।